नमस्ते। भीषण गर्मी में एसी राहत का सबसे बड़ा सहारा बन चुका है। घर हो, दफ्तर हो, कार हो या मॉल, हर जगह एसी लगा है। कुछ लोगों को तो 10 से 12 घंटे एसी की हवा में बीतते हैं। ऐसे में सवाल यह है, क्या एसी की हवा में इतना समय बिताना सेहत के लिहाज से सही है? यह ठंडी हवा धीरे धीरे हमारे लिए क्या खतरा बनती जा रही है? डॉक्टर्स के मुताबिक ज्यादा देर एसी में रहने से शरीर की नेचुरल सहन क्षमता कमजोर पड़ सकती है। लगातार एसी में रहने के चलते बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी सर्दी, खांसी, एलर्जी और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। वहीं बुजुर्गों के लिए ठंडी हवा जोड़ों के दर्द और ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतों को बढ़ा सकती है। लेकिन चिंता सिर्फ सेहत की नहीं है, सवाल पर्यावरण को लेकर भी है। जिस एसी से हम गर्मी से राहत पा रहे हैं, क्या वही धरती की गर्मी बढ़ाने की बड़ी वजह बनता जा रहा है? आज हम इसी मुद्दे पर खास मेहमानों से करेंगे बात। जानेंगे एसी की हवा से सेहत पर कितना पड़ता है असर, बच्चों और बुजुर्गों को कितना खतरा है और पर्यावरण पर इसका कितना गहरा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों के रिएक्शन आपको सुनवाते हैं। तो एसी जरूरी है, बट नेचुरल हवा भी जरूरी है। ज़्यादा एसी यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि तबीयत बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। आमतौर पे देखा जाता है तो हर व्यक्ति ऑफिस या घर कहीं भी टेम्परेचर 19 पे करके रहता है। जब वो बाहर निकलता है तो जब गर्मी में आता है तो स्वाभाविक है उसकी तबीयत ख़राब होती है। देखा जाए तो जो हमारा नेचुरल जो प्राकृतिक जो हवा है उसे लेना चाहिए, क्योंकि एसी की हवा ज़्यादा समय के लिए एक नुकसानदायक है। एसी से गर्मी निकलती है, वो एटमॉस्फेयर की गर्मी को और ज़्यादा बढ़ाती है। एसी का उपयोग हम 3 से 4 घंटे करते हैं और उसमें जो है तो रात के समय एसी को हमको नुकसान करता है, इसलिए हम जो है तो एसी को बंद कर देते हैं। और जब सुबह उठते हैं तो शरीर में अकड़न हो जाती है और चलने में भी जो है तो तकलीफ होती है। सबसे बड़ा ये है कि प्रकृति का वातावरण आदमी को अधिक अच्छा लगता है और एसी में कूलर बल्कि अच्छा है, पंखा अच्छा है, एसी सबसे बड़ा नुकसानदायक। एसी में रहने से आदमी ज्यादा बीमारी फैल रही है, सबसे बड़ा प्रदूषण फैल रहा है। एसी का सबसे बड़ा यही कारण है। एसी से बाहर निकलने पर मतलब वो शरीर में खुजली, ऐंठन और अकड़न आ जाती है। हम तो जैसे आप मान के चले कि एसी में रहते हैं तो मैं रात को 2 खिड़कियां हैं, मैं एसी भी चलता है, दोनों खिड़कियां भी मैं खोल के रखता हूं, क्योंकि कभी कभी देखने को ऐसा मिलता है कि जो एसी में रहते हैं पता नहीं कौन सी गैस लीकेज होती है तो लोगों की मौतें भी हो जाती। तो वहां से बाहर की भी हवा मैं मानता हूं कि अंदर जानी चाहिए। तो अक्सर कई बार होता है कि लगातार एसी में रहने से सिर दर्द, माइग्रेशन की समस्याएं या आंख में जलन और कहीं ना कहीं अपना इम्यूनिटी पावर जो होता है वो कमजोर होता है और इसके कारण शरीर में अकड़न, आलसपन जैसी कई बार समस्याएं भी आती हैं। प्राकृतिक हवा में आदमी बीमार कम पड़ता है। एसी हवा में आए दिन कहीं ना कहीं सांसों की दिक्कत या कुछ ना कुछ तो दिक्कत आती ही है। काफ़ी लंबे समय तक एसी में बैठने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आती है, जैसे कि अपनी बॉडी में जो हाइड्रेशन होता है वाटर का वो बहुत कम होने लगता है, क्योंकि एसी की ठंडी हवा के कारण अपने होंठ सूखने लगते हैं, अपने बॉडी में वाटर का लेवल कम होने लगता है। तो दर्शकों, आप जितने लोगों की रिएक्शन आपने सुने उससे आपको एक बात समझ में आई होगी। लोग कह रहे हैं कि एसी ज़रूरी भी है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जितना आप प्राकृतिक तरीके से रहेंगे उतनी ही आपकी अंदरूनी जो इम्यूनिटी है वो मजबूत रहेगी। आपके जहन में क्या क्या जो सवाल आ रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से उन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शुभम शाह जुड़ गए हैं। आप फिजिशियन हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शुभम शाह। डॉक्टर शुभम, मेरा सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है, एसी मजबूरी भी है, ज़रूरी भी हो गया है, किसी के लिए लाचारी है क्योंकि गर्मी से बचना है, लेकिन क्या एसी खतरनाक भी है? जी, एसी देखा जाए तो काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि उसके कारण कई सारे हमें इफ़ेक्ट शो होते हैं बॉडी में, जिस कारण से हम लंबे समय तक एसी में रहने से बीमार पड़ते हैं और हमें कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने पड़ते हैं। तो एसी जितना लाभदायक है उतना हानिकारक भी है और उसके काफ़ी सारी गंभीर समस्याएं हमें उत्पन्न होती हैं शरीर में। आपने कहा कि गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो मैं चाहूँगा कृपया आप इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। कितने घंटे हम एसी में रहते हैं तब तो ठीक, लेकिन उससे ज़्यादा घातक शरीर के लिए? देखिए, कम से कम हमें हर 2 घंटे अगर हम एसी में रहते हैं तो हर 2 घंटे के बाद हमें एसी से निकल के एक फ्रेश एयर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम फ्रेश एयर नहीं लेते हैं
तो आर्टिफिशियल एयर कंडीशनिंग जो होती है एक ड्राई एयर इफेक्ट घुमाती है, तो वो काफ़ी ड्राइनेस, स्किन में रैशेस, इचिंग और जो स्वास्थ्य संबंधित रोगी रहते हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के बाद एक छोटा सा गैप लेना चाहिए। एक और मेहमान जुड़ गए हमारे साथ, डॉक्टर सचिन पितलावार, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर सचिन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर सचिन, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल सवाल पे आता हूं। आप क्लिनिक में हैं, मैं स्टूडियो में हूं, दोनों जगह एसी है। हम यहां से निकलेंगे, कार में बैठेंगे, वहां भी एसी है, फिर घर पहुंचेंगे, वहां भी एसी है। अब इन तीनों ही जगहों पर मुझे कितना एसी चलाना है, बंद करना है, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ऊपर ना पड़े? जी हाँ, एज ए पीडियाट्रिशियन हम जो बच्चों के लिए एसी की मात्रा की बात करते हैं कि बच्चों में जब भी हम एसी का उपयोग करते हैं 24 से 27 डिग्री टेम्परेचर का हमें एसी सेट करना है फर्स्ट। एंड उसका जो ब्लोअर रहता है बच्चे के ऊपर में उस एसी का ब्लो नहीं आना चाहिए, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और जब जैसे आते हैं आपके सवाल पे कि जब हम ऑफिस में वगैरह एसी का उपयोग करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसी का उपयोग ना करें। एक्सट्रीम टेम्परेचर, जैसे हम बाहर से जब ऑफिस में आते हैं, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर हमें अवॉइड करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य रहेगा। ये एक्सट्रीम टेम्परेचर कितना आप इसे मानते हैं इसे, मतलब? जैसे कि 16 डिग्री जो लोवेस्ट टेम्परेचर या हाई कूल सेटिंग जो रहती है ना एयर कंडीशन की, वो हमें नहीं रखना है जैसे हम बाहर से अंदर आते हैं, क्योंकि हमें बॉडी का जो थर्मोस्टेट रहता है वो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। इसीलिए मतलब धीरे धीरे जो टेम्परेचर की जो बच्चे पेशेंट का जो या फिर हमारा जो ये रहता है बॉडी टेम्परेचर वो सेट होने में टाइम लगता है, इसीलिए हमें धीरे धीरे बॉडी को कूल करना ज़रूरी रहता है। ठीक है डॉक्टर शुभम शाह, शरीर की इम्यूनिटी लेवल पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि एक बड़ी दिलचस्प रिएक्शन सामने आया था कि भाई हम तो प्राकृतिक हवा लेते हैं, एसी में जितना रहोगे उतने ही शरीर में समस्याएं पैदा हो जाती हैं, बीमारी आ जाती हैं। क्या ये सच है क्या? जी बिल्कुल सच है। लंबे समय तक एसी में रहने के कारण कई हमारा इम्यून सिस्टम वीक होते जाता है, जिस कारण से हमारा इम्यून सिस्टम डाउन जाता है और हमें गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ता है, जैसे कफिंग, स्नीजिंग। लंबे समय तक एसी में रहने के कारण ड्राई स्किन, आंखों में जलन, ये सारी समस्या उत्पन्न होती है। तो हमें लंबे समय तक एसी में रहने के कारण हमें काफ़ी सारे हानिकारक इसमें प्रभाव पड़ते हैं हमारे शरीर में। इसलिए हमें लंबे समय तक एसी में नहीं रहना चाहिए, हमें फ्रेश एयर में रहने का ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर वेंटिलेशन भी नहीं होता। एक बंद कमरे में एयर कंडीशनिंग के थ्रू ठंडा होता रहता है, और हम क्या होता है कि कई बार गर्मी ज़्यादा लग रही है तो हम 16 डिग्री सेल्सियस पे या 18 डिग्री सेल्सियस पे चलाते हैं एसी, और वो एकदम से कूलिंग इफेक्ट करता है जो हमारे शरीर में काफ़ी नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। तो कंटिन्यूसली अगर हम मान लीजिए कि 24 to 27 डिग्री भी एसी का टेम्परेचर में रखा हुआ है, तो कितने घंटे हमें उसमें रहना चाहिए मैक्सिमम एक बार? मैक्सिमम हमें 6 घंटे से ऊपर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 6 घंटे से अधिक हम रहते हैं तो हमारे बॉडी में नेगेटिव इफेक्ट शो करते हैं। इसलिए हमें मैक्सिमम 6 आवर्स रहना चाहिए। ठीक है, मैक्स टू मैक्स। ओके डॉक्टर सचिन, थोड़ा याद करते हैं उन बचपन के दिनों को जब आप भी छोटे थे, मैं भी छोटा था। खेलते थे, कूदते थे, पसीने आते थे, कोई बात नहीं, रुमाल से पहुंचा, मम्मी ने बुलाया और नहा लिए, चले गए। आज की जरा लाइफस्टाइल तो बदल चुकी है पूरी तरह से। छोटे नवजात बच्चे आते हैं, मस्त एसी रूम होता है, पूरे उनको कहीं गर्मी ना लगे, मम्मी पापा को टेंशन हो जाती है। तो क्या ये टेंशन उनकी जिंदगी को, जो भावी जिंदगी आने वाली जिंदगी है, उसमें प्रॉब्लम डाल सकती है क्या? बिल्कुल। स्ट्रेस जो बच्चों के ऊपर स्ट्रेस वगैरह आता है वो 100% उनकी भविष्य वाली जो होने वाली जो तकलीफें है वो तो बढ़ती है, नो डाउट इन दैट। प्लीज थोड़ा आप एक्सप्लेन कीजिए इसको, ताकि जो पेरेंट्स हैं उन्हें समझ में आए और वो ध्यान रखें बातों को जरा। देखिए, बच्चे जो आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं और आउटडोर एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, उसमें मल्टीपल हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे डोपामिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन। तो इन हार्मोन्स का अपने शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्रभाव रहता है। और अन्यथा अगर वही बच्चे सिर्फ और सिर्फ इंडोर एक्टिविटीज़ में रहते हैं या फिर फिजिकल एक्टिविटी में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, तो वो बच्चे स्ट्रेस के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। तो उनकी बॉडी जो है ना हमेशा स्ट्रेसफुल रहती है, वो उनका रिएक्शन टाइम कम हो जाता है।
इसीलिए बच्चों को हमेशा हम ओपीडी बेस पे यह सलाह देते पेरेंट्स को भी कि आउटडोर एक्टिविटीज में ज़्यादा से ज़्यादा उनको इन्वॉल्व करें। ठीक है। डॉक्टर शुभम शाह, हमारा जो रेजिस्टेंस है किसी भी मौसम को झेलने का, क्या वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस मौसम में कितनी देर हैं? अब एसी में रहेंगे तो गर्मी बाहर जाते लगेगा, अरे इतनी ज्यादा गर्मी, इतनी ज्यादा परेशानी, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो गई है उस गर्मी को सहने की। इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है लॉन्ग लाइफ पे? देखिए क्या होता है कि आपने देखा होगा, हम सभी बचपन में धूप में भी खेलते थे, बारिश में भी खेलते थे, हर मौसम में हम खेलते थे, मट्टी में खेलते थे। हमारी बॉडी बहुत रेजिस्ट होती थी और हम काफ़ी कम बीमार पड़ा करते थे। लेकिन आज के समय में जो एटमॉस्फेयर हो गया है, जिसमें हम पेड़ काटते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल चीज़ों पे डिपेंड होते जा रहे हैं, निर्भरता हमारी बढ़ती जा रही है, जिस कारण से हमारी बॉडी में इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट शो हो रहे हैं। जैसे कि देखा जाता है आज की डेट में कि हम लंबे समय तक एसी में रहते हैं, उसके बाद हम एकदम से धूप में निकल रहे हैं, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर और हमारा जो बाहर का टेम्परेचर है वो बिल्कुल अपोजिट है, जिस कारण से हमारा शरीर जो है वो रेजिस्टेंस अपनी धीरे धीरे खोता जाता है और रेजिस्टेंस खोने के कारण हमारा इम्यून सिस्टम डाउन होता जाता है और हम काफ़ी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें फ्रेश एयर में ज़्यादा रहना है और आर्टिफिशियल चीज़ों पे निर्भरता कम करनी पड़ेगी, तब जाके हम अपने रेजिस्टेंस के बॉडी को बढ़ा सकते हैं। नहीं तो हमें सर्दी, खांसी, स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां, स्किन से संबंधित बीमारियां तुरंत उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस काफ़ी कम हो चुका होगा, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम कम हो चुका होगा। हमारे इम्यून सिस्टम की लड़ने की क्षमता, जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है हमारे इम्यून सिस्टम का, वो वीक हो जाता है, क्योंकि लंबे समय तक हम आर्टिफिशियल चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। हम फ्रेश एयर लेना भूल गए हैं, हम मट्टी में खेलना भूल गए, हम सारी चीज़ें भूल गए। पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, हम पेड़ काटते जा रहे हैं, तो फ्रेश एयर नहीं मिलेगा और हम आर्टिफिशियल चीज़ों पे जितना डिपेंड होंगे, हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस डाउन होता जाएगा, इम्यून सिस्टम कंटिन्यू वीक होता जाएगा, जिससे हम जल्दी बीमार पड़ते रहेंगे। ठीक है डॉक्टर शुभम, आपके जवाब ने मुझे एक सवाल दे दिया जो मैं पूछता हूँ डॉक्टर सचिन जी से। डॉक्टर सचिन, अब बच्चों की हम बात करते हैं, खासकर माता पिता का, प्लीज़ हमें उन्हें समझाना है, बताना है कि ये एसी की हवा बच्चों के इम्यूनिटी पर कितना असर डालती है। क्योंकि देखिए आजकल ये देखने को मिल रहा है, थोड़े टाइम में सर्दी, जुकाम या और तरह की दिक्कत आ जाती है। क्या इसके पीछे एसी भी एक बड़ी वजह हो सकती है? बिल्कुल। क्या होता है, बच्चे अक्सर एसी में ही रहना पसंद जब करते हैं, तो एसी की हवा से जो कॉम्प्रेस्ड एयर है इन जनरल, तो उस हवा से जो है ना स्किन, लंग्स और ओवरऑल जो इम्यून सिस्टम है उस पर एक नेगेटिव असर आना चालू हो जाता है। और ये असर जो है कुछ महीने, कुछ साल भर में, मतलब 100% बच्चों की इम्यूनिटी को, प्रतिकार क्षमता को जो है ना लोअर डाउन कर देता है। और उसकी वजह से बच्चे बार बार सर्दी, खांसी होना या फिर उनको अन्य इन्फेक्शन होना, इससे प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि एसी का उपयोग हम मिनिमलिस्टिक रखें। और जिस हिसाब से अभी मतलब गर्मी पूरे भारत में पड़ती है 44 डिग्री से 48 डिग्री तक, तो वहाँ एसी का उपयोग अनिवार्य ज़रूर होता है, बट हमें उसको लिमिटेड तरीके से करना चाहिए, जिस वजह से अपने बच्चों को और हमारी सेहत पे उसका नेगेटिव असर ना आए। बच्चों पर नेगेटिव असर ना आए, लेकिन पता कैसे चलेगा ये बताएंगे डॉक्टर शुभम शाह। अब डॉक्टर शुभम, हम एसी का यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका हमारे शरीर पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है या कुछ भी गलत प्रभाव पड़ रहा है, ये पता क्या से चलेगा? ये देखिए, इसके काफ़ी सारे सिम्टम्स, काफ़ी सारे इमेजेस शो होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में ड्राई स्किन होनी चालू हो जाएगी, हमारे स्किन में इचिंग, ड्राई स्केली स्किन होनी चालू हो जाएगी, आंखों में इरिटेशन डेवलप होगा, हमें सांस लेने में हमें समस्या आएगी, हम काफी जल्दी थकावट महसूस करेंगे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता डॉक्टर शुभम कि ये सारे अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो कहीं पेरेंट्स या बड़े बुजुर्ग कंफ्यूज हो जाएं, कहीं बीमारी तो नहीं हो गई है, कोई और दिक्कत तो नहीं है? नहीं, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। हमें कंफ्यूजन की जगह हमें अवेयरनेस होना चाहिए कि हम लगातार पानी पीते रहें, डिहाइड्रेशन ना रखें अपनी बॉडी को, वेंटिलेशन प्रॉपर रखें, अपने घरों में फ्रेश एयर की भी आदत डालें, ऐसा नहीं कि पूरा एसी में डिपेंड हो जाए। अगर हम छोटे छोटे प्रिकॉशंस और छोटी छोटी अवेयरनेस रखेंगे तो हमें इस कन्फ्यूजन से भी बच सकते हैं, एसी के दुष्प्रभाव से भी बच सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं, जिससे हम हेल्दी रहेंगे और फिट रहेंगे। ठीक है डॉक्टर सचिन, एक और इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि अगर बच्चे बचपन में ही से ही ज्यादा एसी में रहने लगते हैं तो
आने वाले टाइम में कौन कौन सी बीमारियों के पनपने का खतरा बढ़ सकता है? जी, जैसे बच्चे आमतौर पर बहुत ज़्यादा एसी का उपयोग अगर उनके पेरेंट्स के द्वारा किया जाता है तो उनमें स्किन एलर्जीज बहुत ज़्यादा कॉमन रहते हैं। उनकी स्किन जो है ना बड़ी डेलिकेट एंड सेंसिटिव हो जाती है, जिससे डस्ट एलर्जीज, इनफैक्ट जो इंसेक्ट बाइट्स से भी बहुत ज़्यादा बड़े जो है ना एलर्जिक रिएक्शंस बच्चों को हो जाते हैं। सिंपल मॉस्किटो बाइट से भी बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हो जाता है बच्चों को। देन उसके बाद में रेस्पिरेटरी जो डिसीजेस है, जैसे कि अस्थमा, हाइपर एक्टिव एयरवे डिसीजेस, इनका प्रादुर्भाव बढ़ जाता है। और बच्चे की इन जनरल इम्यूनिटी कम होने की वजह से बच्चे बार बार जो है ना बाकी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो डिसीजेस रहते हैं और अन्य जो डिसीज रहते हैं वो जो है ना बच्चे बार बार बीमार पड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अच्छा, हाँ, एक बात और याद आ गई। ये तो आपने बता दिया कि ये डिजीज हो सकते हैं, लेकिन बच्चों के मूड पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्या डिप्रेशन, एंजाइटी, इन पर भी क्या असर पड़ता है? बच्चे शिकार होते हैं इन प्रॉब्लम्स के फिर आगे? एसी के ज़्यादा उपयोग की वजह से बोल रहे हो? हाँ, बिल्कुल। जी, इसके जो है ना डायरेक्ट इफेक्ट्स भी रहेंगे और इनडायरेक्ट इफेक्ट्स भी रहेंगे। जैसे बच्चे इंडोर एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व रहेंगे तो डायरेक्ट फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, तो उसकी वजह से भी बच्चे जो है ना उनके हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो गए, ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस हो गए, एपेटाइट लॉस हो गया, ये सारी चीज़ें रहेगी। इसीलिए एसी का उपयोग हॉट समर में भी हमें बैलेंस वे में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर बैलेंस रहेगा किसी चीज़ में तो समस्या फिर नहीं आएगी। डॉक्टर शुभम शाह, ये बैलेंस क्रिएट करना भी अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग है। हम कहते तो हैं लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल हो गया है, और गर्मी जब इतनी बढ़ जाती है तो इम्प्लीमेंटेशन और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मेरी आपसे ये भी एक गुजारिश है कि प्लीज़ आप बुज़ुर्गों के बारे में बताइए। बुज़ुर्ग सोचते हैं कि हमारी उम्र बढ़ रही है, हमें ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो उन्होंने एसी ऑन कर दिया, रात रात भर एसी चल रहा है। क्या उन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है? जी, देखिए, बुजुर्गों में तो एसी का एक बुजुर्गों में और बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उसका कारण ये है क्योंकि कहीं जब हम बुजुर्ग होते हैं तो बुजुर्गों में क्या होता है, जो स्किन है, जो हड्डियां हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो वीक होती जाती है, बोन्स हमारी वीक होती है। हम क्या करते हैं कई बार कि लंबे समय तक एसी चला के हम सो गए हैं, कूलिंग इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, जिस कारण से हमारे बोन्स में पेन, हमारे शरीर में थकावट का महसूस होना, ये सारे जो ओल्ड एज पीपल्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं। उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में जल्दी कफ डेवलप करता है, जिस कारण से उनको स्नीजिंग की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है, छींकें बार बार आएंगी, बुखार आ जाएगा। तो एसी का खतरा जो बुजुर्ग लोग रहते हैं उनके शरीर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पड़ता है, और इसके लिए उनको लगातार एसी पे डिपेंड होने से अच्छा वेंटिलेशन, फ्रेश एयर और कूलिंग जो बाकी नेचुरल रिसोर्सेज रहते हैं उन पे डिपेंड होना चाहिए एसी के बजाय। ठीक है, आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है डॉक्टर शुभम, आप जब भी कोई जवाब दे रहे हैं मुझे एक सवाल दे देते हैं पूछने के लिए, ये अच्छा रहता है। डॉक्टर शुभम शाह, डॉक्टर सचिन ने जो बातें बताई हैं उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि प्लीज़ बुजुर्गों के लिए आपने बताया कि उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है, प्लीज़ ज़रा क्लैरिफाई कर दीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने घंटे वो एसी में रह सकते हैं, उनकी बोन्स पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, प्लीज? देखिए, मैक्सिमम 6 आवर्स रहना चाहिए, और 6 आवर्स में भी हमें उसमें टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नहीं, आप कंटिन्यूअस 6 आवर्स की बात कर रहे हैं या फिर ओवरऑल 24 आवर्स की बात कर रहे हैं, उसमें से 6 घंटे? नहीं, 24 आवर्स में से मैक्सिमम 6 आवर्स। Okay. क्योंकि क्या होता है ना कि 6 आवर्स से ज़्यादा हम जब रहते हैं कंटिन्यू तो उसमें फिर हमारी बॉडी में काफ़ी इफेक्ट शो होता है, और लंबे समय तक एसी में रहने से हमें काफ़ी समस्याओं का उत्पन्न होता है। तो हमें 6 आवर्स मैक्सिमम, और मैं तो ये बोलूँगा कि 2 आवर्स भी मैक्सिमम होता है। 2 आवर्स में हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए जिसमें हम फ्रेश एयर में घूम के आ जाएं या फ्रेश एयर से होके आ जाएं। 6 आवर्स जो मैं टाइम बता रहा हूँ वो मैं केवल नाइट का टाइम बता रहा हूँ, जब आप सोने जा रहे हैं। तो मैक्सिमम 6 आवर्स बहुत होता है, और वो भी जब आप रूम टेम्परेचर पे सेट रखें 24 डिग्री पे या 25 डिग्री पे, 26 डिग्री पे, तब आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप उसको 16 या 18 डिग्री सेल्सियस पे अगर सेट करके रखते हैं एसी को, तो आपको काफी नेगेटिव इफेक्ट शो होंगे। ये तो कहा जाता है कि जो एसी ब्लास्ट की घटनाएं सामने आई हैं 16 से 18 डिग्री के टेम्परेचर में ही एसी ब्लास्ट की घटनाएं भी जो बढ़ जाती हैं। डॉक्टर सचिन पितलवार जी, अब आपसे मेरा ये सवाल है कि प्लीज आप ये बताइए कि बच्चों के डेवलपमेंट, मेंटली, फिजिकली, उन पर क्या असर पड़ता है ज्यादा एसी में रहने का? इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है, और हमारा मकसद
पेरेंट्स को डराना नहीं है, उन्हें अलर्ट करना है। जी हाँ, देखिए क्या है ना, एसी का उपयोग हमारा तभी पड़ता है जब गर्मी बढ़ती है। तो गर्मी को करने के लिए एकमात्र उपाय एयर कंडीशन का उपयोग नहीं है, यह हमें समझना जरूरी है। जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे कि हमें बैलेंस वे में गर्मी को मात देना है। तो बैलेंस वे का अर्थ होता है कि हम खुद को हाइड्रेट अच्छे से करें, हमारी क्लोथिंग प्रॉपर रहे, हमारी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रहे, हमारा डाइट प्रॉपर रहे, और उसके साथ में हमें एयर पे ध्यान देना है, दैट इज एनवायरमेंटल एयर, जो हम एयर कंडीशन के उपयोग से करते हैं। तो एयर कंडीशन का उपयोग अगर लिमिटेड और बैलेंस वे में अगर रहेगा तो सारे पेरेंट्स और बच्चों की सेहत पे उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट और शॉर्ट टर्म इफेक्ट बहुत अच्छा मिलेगा। बट वही एक्सेसिव एयर कंडीशन यूसेज अगर होता है कहीं पर भी, तो वो बच्चे एक कमरे में सीमित रहेंगे, सेम एयर क्वालिटी उनको मिलती रहेगी, फ्रेश एयर नहीं मिलेगा, तो उससे उनके मानसिक और शारीरिक दोनों डेवलपमेंट रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे। ठीक है डॉक्टर शुभम शाह, एक बड़ा जनरल क्वेश्चन है जनरल लोगों के लिए जो ऑफिस में काम करते हैं। अब भाई उनकी मजबूरी है, चाहे सर्दी हो या गर्मी, घंटों घंटों एसी में रहना ही पड़ेगा। एसी आप बंद तो करवा नहीं सकते ऑफिस का, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, ऐसे लोगों को सावधानी इस प्रकार बरतनी चाहिए कि अगर वो लंबे समय तक जब सेंट्रल एसी चलते रहते हैं ऑफिसेस में, तो उनको थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक लेके थोड़ा सा एक घूम के आना चाहिए, एक फ्रेश एयर में घूम के आना चाहिए, पानी की मात्रा ज़्यादा पीनी चाहिए, और उस एसी से बाहर निकल के थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट का समय बिता के आना चाहिए, जिससे उनकी बॉडी को फ्रेश एयर मिलता रहे। अच्छा, फिर जानकार ये भी कहते हैं कि अगर आप बाहर घूम के आओगे तो सर्दी गर्मी का मिक्सअप हो जाएगा, तबीयत खराब होने की गुंजाइश है। थोड़ा प्लीज इस पर भी जरा क्लियर कर दीजिए पॉइंट ये वाला भी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है। जब आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अपने एसी को सेट रखते हैं 24 to 26 डिग्री सेल्सियस, और जब आप बाहर जाते हैं, मेरा कहने का मतलब बिल्कुल धूप में चले जाना नहीं है, थोड़ा सा छांव वाले शेडी एरिया में आप जाए जहां पे आपको फ्रेश एयर मिल सके। तबीयत का जो अपना स्वास्थ्य खराब होता है वो तब होता है जब हम 16 to 18 डिग्री सेल्सियस पे रहते हैं और एकदम से तेज धूप में निकल जाते हैं और उसमें घूम के वापस 16 to 18 डिग्री सेल्सियस वाले एसी में आते हैं, तो हमारी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। बट जब हम रूम टेम्परेचर पे हमारे एसी को सेट करते हैं और उसके बाद हम अगर किसी शेडी एरिया पे जहाँ पेड़ हो, पौधे हो, गार्डन हो, फ्लोर अच्छा बना हो, उसके नीचे हम घूम के आए, तो हमें उसमें कोई नेगेटिव इफेक्ट शो नहीं होता है। ठीक है, एसी का करना है कितना इस्तेमाल, एक्सपर्ट्स ने जो बताया रखें उनका विशेष ध्यान। उन बातों का बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। यहां वक्त है ब्रेक का।